सो लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है कि थाइमस और स्प्लीन के द्वारा आगे चलते हैं जब ये, तो नेटवर्क ऑफ लिम्फ बनता है। लिम्फ देन वेसल्स देन डक्ट एंड नोड्स होती हैं, वो क्या करती हैं, लिम्फेटिक सिस्टम को बनाती हैं। नेक्स्ट है कि दैट प्रोटेक्ट द बॉडी, मतलब ये बॉडी को बचाता है बाय रिमूविंग पैथोजन, कुछ भी पैथोजन को या वायरस को बैक्टीरिया को निकाल कर हमारी बॉडी को बचाता है, इसका ये काम होता है। देन टिश्यू इन द बॉडी आर सराउंडेड बाय लिम्फेटिक वेसल्स, ठीक है। कुछ टिश्यूज होते हैं जो कुछ सब टिश्यू होते हैं जो हमारे बॉडी में लिम्फेटिक वेसल्स के द्वारा घिरे हुए होते हैं और कैपिलरीज के द्वारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम से जुड़ी होती हैं, ठीक है। जैसे इसमें वाटर और कुछ सब्सटेंस एक्सचेंज होता है बिटवीन टिश्यू एंड ब्लड स्ट्रीम के द्वारा, बीच में कुछ एक जो वाटर और सब्सटेंस का एक्सचेंज होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि अनवांटेड सब्सटेंस होते हैं वो एंटर कर जाते हैं लिम्फेटिक नेटवर्क में, लिम्फेटिक वेसल्स में, ठीक है, और वो ट्रैवल करते हैं नोड्स की तरफ। और नोड्स में क्या करता है, जो ग्रुप ऑफ नोड्स होती हैं, ठीक है, उसमें ये कहाँ कहाँ होती हैं ग्रुप ऑफ नोड्स, एक्सला, ग्रोइन, नेक एंड इंटेस्टाइनल रीजन में, ठीक है। जहाँ पर क्या होता है, ये नोड्स में टी लिम्फोसाइट्स होती हैं जो क्या करती हैं, बॉडी डिफेंस सेल बोली जाती हैं। ये क्या करती हैं, ये हमारे जो सेल्स होती हैं ये किल करती हैं पैथोजन को, ठीक है। दिस सेल सपोर्ट इम्यूनिटी बाय एलिमिनेटिंग पैथोजन दैट कैन कॉज इन्फेक्शन, वो इन्फेक्शन कॉज कर सकता था, इस वजह से उसको ये रिमूव कर देती हैं। ये काम होता है इनका टी लिम्फोसाइट्स का जो नोड्स में होती हैं, ठीक है। और जो क्लीन लिम्फेटिक फ्लूइड होता है उसको ट्रेवल करती हैं टूवर्ड्स द थोरेसिक कैविटी एंड वो क्या करता है, वो री एंटर कर जाता है ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है। अब हम इसको डिटेल में आगे जानते हैं। 5 हम कवर कर रहे हैं जिसका नाम है लिम्फेटिक सिस्टम, इसको बोलते हैं लसिका तंत्र। इसमें मेनली 2 ऑर्गन्स, या मान लीजिए एक स्प्लीन होता है, दूसरा होता है थाइमस, ये दोनों मिलकर ही एक तरीके से लिम्फेटिक सिस्टम का निर्माण करते हैं, ठीक है। दिस द फॉर्मेशन ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। अब इसमें कुछ टर्म्स होती हैं जिसमें कि हीमेटोपोइसिस क्या होता है, दिस इज़ द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, है ना। एंड देन इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या होता है, ये सेल्स के बीच में जो एक चिपचिपा पदार्थ होता है, ठीक है। ये मान लीजिए एक सेल्स है और सेल्स के बीच में कुछ लिक्विड भरा होता है, इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। देन व्हाट इज़ द लिम्फ आर द लसिका, देन लिम्फ नोड जिसको बोलते हैं लसिका पर्व, देन स्प्लीन जिसको बोलते हैं प्लीहा, ओके। अब बात करते हैं कि ये लिम्फेटिक सिस्टम होता क्या है, ठीक है। जब भी ये ब्लड सेल्स में से होकर ट्रेवल करता है तो कुछ जो सेल्स का पार्ट होता है उसमें से, मतलब कुछ लिक्विड जो होता है वो केमिकल एंड जो फिजिकल और केमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उनके कारण क्या होता है कि जो सेल्स की लेयर पतली होती है जिसकी वजह से छन कर, मतलब कुछ उनकी वॉल्स से कुछ मैटर नीचे आ जाता है, सड़क मतलब छन कर बाहर आ जाता है। और यही जो पार्ट होता है ब्लड का, इसको बोलते हैं हम लिम्फ। और इसमें क्या होता है, आरबीसी जो होती है वो अब्सेंट होती हैं, ठीक है। और ये लिम्फ होता है, लिम्फ वेसल्स में जाकर ट्रैवल करता है, ठीक है। तो इन टर्म्स का नाम भी आपको याद रखना है, ठीक है, जो कि लिम्फेटिक वेसल्स हैं। और मेनली कहाँ कहाँ पे लिम्फ नोड हमारे सिचुएटेड होते हैं, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, इंटेस्टाइनल नोड, देन सिस्टर्नस, काइली, थोरेसिक डक्ट, है ना। इस तरीके से सब नाम को आपको याद रखना है, ओके। देन बात करते हैं कि जो फॉर्मेशन ऑफ या फिर स्ट्रक्चर ऑफ द लसिका तंत्र, है ना, ये लिम्फेटिक सिस्टम। तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट लिम्फ है। लिम्फ जब आगे एक तरीके से ये लिम्फ आगे बढ़ते लिम्फ वेसल से होकर ट्रेवल करते हैं, ठीक है। देन लिम्फ नोड होते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ टिश्यूज़ होते हैं जिसको फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ टॉर्साई, लिम्फॉइड टिश्यू है। उसके बाद लसिका के ऑर्गन कौन कौन से, स्प्लीन, थाइमस ग्लैंड मैंने बताया था अभी। देन बोन मैरो, ठीक है। अब फंक्शन ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम, फंक्शंस क्या होते हैं लिम्फेटिक सिस्टम के, ठीक है। तो ये क्या करता है कि जो हमारे बॉडी में एक तरीके से इंटरस्टिशियल फ्लूइड है सेल्स के चारों तरफ, ठीक है। तो उसमें से क्या होता है, कुछ वाटर एंड प्रोटीन, ठीक है, वाटर एंड प्रोटीन को कलेक्ट करके लिम्फेटिक सिस्टम वापस से ब्लड में सर्कुलेट कर देता है, ठीक है। दिस इज़ द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम। देन स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ फैट एंड विटामिन्स होते हैं, ठीक है, जिनको ये एब्जॉर्ब कर कर वापस लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू ब्लड में सर्कुलेट करती है, सेकेंड फंक्शन। देन थर्ड है कि जो हमारे लिम्फेटिक ऑर्गन होते हैं, ठीक है, वो लिम्फोसाइट के फॉर्मेशन में
तथा ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। और यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या कुछ ऐसे पैथोजेंस होते हैं जिनको नष्ट करती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं लिम्फ। लिम्फ में क्या होता है कि एक तरीके से ये ट्रांसपेरेंट एक मैटर होता है, लिक्विड होता है, ठीक है, जो कि एक तरीके से क्लीन होता है और एक क्षारीय जिसको बोलते हैं बेसिक होता है, ठीक है, बेसिक लिक्विड होता है, ओके। और इसका भी जो स्ट्रक्चर्स है एक तरीके से जो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ देखेंगे तो सेम एज अ प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा किस तरीके से होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो प्रोटीन होता है ना बहुत कम पाया जाता है, और इसमें जो प्रोटीन के जो ज़्यादा कुछ एटम्स होते हैं, ठीक है, उनमें से क्या होता है उनको लेकर ये वापस से ब्लड में इनको सर्कुलेट करता है लिम्फ, ओके। और लिम्फ ही क्या करता है जो हमारे डेड टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है, और कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, इनको लिम्फ नोड में ले जाकर वहाँ पर नष्ट करने हेतु ले जाता है या किल करने के लिए ले जाता है, क्योंकि उसमें वहाँ पे पाई जाती हैं लिम्फोसाइट सेल्स, ठीक है, जो एक तरीके से डिफेंस सेल्स बोली जाती हैं जो पूरे बॉडी में ट्रेवल करती हैं, ठीक है, सिर्फ यही देखने के लिए कहाँ पर कोई पैथोजन है ऐसा जो हमारे बॉडी को नुकसान पहुँचाता है, ठीक है। अब लिम्फ वेसल्स की बात करते हैं तो लिम्फ कहाँ ट्रेवल करता है, लिम्फ वेसल्स में, ठीक है। तो लिम्फ वेसल्स भी जैसे हमारी आर्टरीज या वेंस होती हैं सेम इनकी भी प्रॉपर्टीज़ होती है, ठीक है, और इनमें भी लेयर पाई जाती हैं, ठीक है, कप के आकार के इसमें वॉल्व पाए जाते हैं, ठीक है, जो कि एक ही डायरेक्शन में इनको ट्रेवल करती हैं, ठीक है। इनकी वॉल्स में कुछ मसल्स की लेयर पाई जाती हैं, ठीक है, और वही क्या करती हैं कॉन्ट्रैक्शन करती हैं, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से फ्लूइड जो लिम्फ जो होता है वो लिम्फ आगे के लिए ट्रैवल करता है लिम्फ वेसल्स में, ठीक है। अब जो लेफ्ट साइड की हमारी लिम्फ वेसल्स होती है वो कहाँ जाकर जुड़ती है, थोरेसिक डक्ट में, ठीक है, और जो राइट साइड की होती है वो जाकर जुड़ती है हमारी सबक्लेवियन वेन में, ये खाली होती है वहाँ पे, ठीक है। अब बात कर रहे हैं हम कि थोरेसिक डक्ट, तो थोरेसिक डक्ट में ये भी जो फैट जिसमें होता है, ठीक है, सिस्टर्नल काइली से ये स्टार्ट होकर और आगे की तरफ भी बढ़ती जाती है, ठीक है, जो कि फर्स्ट टू लंबर एक तरीके से सेल्स में डिवाइड होती है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। अब ये करीब इसकी जो हाइट है करीब 40 सेंटीमीटर होती है, ठीक है, जो कि गर्दन से जड़ में इसका जो एनाटॉमिकल पोजीशन है ना वो बताई जा रही है कि थोरेसिक डक्ट होती क्या है, ठीक है। और मैं भी डायग्राम में आपको दिखा दे रहा हूँ कि किस तरीके से थोरेसिक डक्ट होती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि लेफ़्ट साइड का थोरेसिक डक्ट में लेफ़्ट साइड के जितने भी हमारी क्या है इसमें एब्डोमिनल कैविटी आ गई, ठीक है, स्टमक आ गया और आपका हेड आ गया जो कि लेफ़्ट साइड का ही है, और लेफ़्ट साइड के आर्म्स एंड लेग्स आ गए, ठीक है। तो ये जाकर थोरेसिक डक्ट में से ही ये पूरे जिसमें से लिम्फ निकल कर सीधा थोरेसिक डक्ट में एंटर करता है, ठीक है। और जो राइट लिम्फेटिक डक्ट होती है ये भी हमारे गर्दन के जो नेक का जो लोअर पार्ट है, ठीक है, उसमें से सबक्लेवियन वेन में आकर खुलती है। ये भी लगभग करीब 1.25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, जो कि हमारे राइट साइड का पूरा बॉडी का पार्ट इसमें कंसिस्ट होता है। मैं दिखाता हूँ आपको किस तरीके से ये हम देखते हैं, ठीक है। जो हमारा मान लीजिए ये हमारा लेफ़्ट साइड का है और ये राइट साइड का है, ठीक है। तो ये राइट साइड का हमेशा थोरेसिक डक्ट में एंटर करता है, ठीक है, वहाँ पे जाके खुलता है, वहाँ पे सारी चीज़ें मतलब ये जितना भी लिम्फ होता है सब खाली हो जाता है, क्लीन जो होता है। और राइट साइड में क्या होता है ये सबक्लेवियन वेन में, ये रहा सबक्लेवियन वेन, देख ये रहा सबक्लेवियन पार्ट और ये रहा आपका लेफ्ट सब थोरेसिक डक्ट, है ना। तो इन लेफ़्ट और राइट इस तरीके से हमारा जो लिम्फ है वहाँ पर जाकर ये खाली होता है, एक तरीके से वहाँ पर जाकर वापस से ब्लड में सर्कुलेट हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं लिम्फ कैपिलरीज क्या होती हैं, ठीक है। तो ये भी एक तरीके से जैसे ही कुछ आर्टरीज एंड वेन्स होती हैं तो इनमें भी लिम्फ कैपिलरीज होती हैं, ठीक है, जो क्या करती हैं कुछ भी अभी डायग्राम मतलब जो आपने वीडियो देखा है उसमें आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से कोई भी मैटर जो होता है एक्स्ट्रा उसको निकल जाता है, उसमें से छन के बाहर आ जाता है। फिर अगर वो उसमें पैथोजन है तो उसको नोड में ले जाकर उसको किल करते हैं। उसके बाद जो क्लीन मैटर है उसको क्लीन मैटर को वापस से ब्लड में सर्कुलेट के लिए राइट लिम्फेटिक डक्ट और लेफ्ट में थोरेसिक डक्ट से वापस से भेज देते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं
लिम्फेटिक ऑर्गन एंड टिश्यू। लिम्फ नोड जो कि एक तरीके से अंडे के आकार के होते हैं या सेम का आकार होता है, सेम के आकार जो बीज होते हैं ना उस टाइप में होते हैं, ठीक है, और एक ग्रुप में पाए जाते हैं और ये हमेशा जो लिम्फ वेसल्स होती है वहीं से जुड़े रहते हैं। इनका जो मेन फंक्शन होता है लिम्फेटिक सेल्स का फॉर्मेशन या लिम्फेटिक सिस्टम का निर्माण करना तथा लिम्फ का फिल्ट्रेशन करना होता है, ठीक है। और ये 8 से 10 की नंबर्स में पाए जाते हैं, 8 से 10 संख्या में पाए जाते हैं, जो कि मेनली नेक में, एक्जिला, ठीक है, चेस्ट में, स्टमक में और वो थाई में ये इंस्टिट्यूटेड होते हैं, ठीक है। अब इसी के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो लिम्फ नोड का स्ट्रक्चर लस्का, मतलब जो एक तरीके से लिम्फ को बोला जाता है, लिम्फ नोड लस्का पर्व को बोला जाता है, ठीक है। और इसमें भी लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेजेस होते ही होते हैं, ठीक है। और सेम जैसे हमारा एक किडनी में देखा है नेफ्रॉन का डायग्राम किस तरीके से होता है, ठीक है। तो ये डायग्राम भी बहुत ज़रूरी है आना। इसमें भी देख लीजिए कौन कौन सी आर्टरीज, वेन्स, ठीक है, प्लस इसमें भी लिम्फेटिक वेसल्स कहाँ हैं, ठीक है, सारी चीज़ें आनी चाहिए। तो डायग्राम बहुत ज़रूरी है इसके लिए। अब बात कर रहे हैं हम लस्का पर्व 2 भागों में बांटा जाता है, ठीक है। हम लिम्फ नोड्स के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वहीं से ही 2 पार्ट्स में जब डिवाइड हो जाता है लिम्फ नोड, तो लिम्फ नोड को फर्स्ट कॉर्टेक्स में, सेकेंड मेडुला में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। अब जो हमारी लिम्फ नोड में जो कुछ ऐसी वेसल्स होती हैं जो प्रवेश करती हैं, इंटर करती हैं, उनको बोलते हैं एफेरेंट लिम्फेटिक वेसल्स, ठीक है। और जो बाहर निकलते हैं उनको बोलते हैं इफेरेंट लिम्फेटिक वेसल्स, ठीक है। और एवरी नोड्स पर एक अवतल सतह पाई जाती है, ठीक है, जहाँ से क्या वेन्स एंड आर्टरीज, ठीक है, निकलती हैं और वहीं से जो लस्का एक तरीके से लिम्फ वेसल्स होती हैं वो नोड्स को छोड़ती हैं और यही कहलाता है हाइलम, ठीक है। लिम्फ नोड ऑफ फेस एंड नेक, ठीक है। तो कुछ लिम्फ नोड्स होते हैं जो फेस एंड नेक्स में सिचुएटेड होते हैं, जैसे कि ऑसिपिटल में ये दिख रहे हैं ना, ये छोटे छोटे अंडे से, एंड दैट कॉल्ड नोड, लिम्फ नोड। देन रेट्रोऑरिकल नोड, देन पैरोटिड नोड, ठीक है, देन सुपरफिशियलिस सर्वाइकल नोड, देन बक्कल्स में भी नोड्स, देन सब मैंडिबुलर में भी नोड्स होते हैं जिनको गांठे गांठे बोल देते हैं, देन डीप सर्वाइकल में भी ये नोड्स होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं फंक्शंस। फंक्शंस की बात करते हैं तो फिल्ट्रेशन एंड फैगोसाइटोसिस होता है, देन प्रोलिफरेशन एंड लिम्फोसाइट्स होता है, देन हेमेटोपोइसिस होता है, ठीक है। अब फिल्ट्रेशन एंड फैगोसाइटोसिस की बात करते हैं तो लिम्फ नोड में जब लिम्फ इंटर करता है उसके बाद सेकंड दूसरे वाले में लेफ्ट मतलब नेक्स्ट वाले जो पार्ट में से आउट होता है, तो वहाँ पर क्या काम होता है, वहाँ पर एक फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है। देन उसके फिल्ट्रेशन में साथ साथ क्या होता है, कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो थोड़ा सा डेड, मतलब एक तरीके से हार्मफुल होते हैं बॉडी के लिए, कुछ डेड सेल्स होती है, ठीक है, कुछ एक तरीके से अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, ठीक है, उनको एक तरीके से भक्षण कर लिया जाता है या फिर कोशिकाओं द्वारा नष्ट कर दिया जाता है तथा फिल्टर्ड लिम्फ को अगेन लिम्फ वेसल्स में डाल दिया जाता है, ठीक है। इस तरीके से होता है फिल्ट्रेशन, ये जिसको बोलते हैं फैगोसाइटोसिस, ठीक है। अब प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स, ठीक है, एक तरीके से टी एंड बी लिम्फोसाइट्स होते हैं जो कि लिम्फ नोड्स के अंदर होते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, अपनी नंबर्स में इंक्रीज करती हैं, ठीक है, नंबर्स ऑफ टी एंड बी लिम्फोसाइट इंक्रीज होती हैं, ठीक है, जो कि लिम्फोसाइट्स के ही द्वारा एंटीबॉडीज एंड बी लिम्फोसाइट लिम्फ के साथ संपूर्ण शरीर में ये क्या करती हैं, ट्रैवल करती हैं, परिसंचरण करती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हीमोटोपोइसिस की। तो हीमोटोपोइसिस क्या है, मैंने बताया था ना, ब्लड का फॉर्मेशन। तो बोन मैरो में ही पाई जाने वाली टी लिम्फोसाइट या मोनोसाइट के परिपक्वन में सहायता करती है, ठीक है, द हेल्प ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, ठीक है, ये काम होता है हीमोटोपोइसिस में। अब बात कर रहे हैं स्प्लीन, जिसको बोलते हैं प्लीहा, ठीक है। ये हमारे बॉडी का सबसे बड़ा लिम्फेटिक ऑर्गन होता है जो कि रेटिकुलर तथा लिम्फेटिक टिश्यू से मिलकर बना होता है। इसका शेप भी जस्ट लाइक एन एग, अंडाकार होता है। इसकी जो लंबाई होती है 12 सेंटीमीटर, मोटाई है 2.5 एंड चौड़ाई है 7 सेंटीमीटर। इसका जो वेट होता है 200 ग्राम होता है। ये एनाटमी में आ जाता है, ठीक है, सब चीज़ें कि इसके एनाटमी में जैसे क्या क्या चीज़ें हैं, कितना हाइट है, कितना वेट है, कितनी विड्थ है, ठीक है, और कितनी इसकी डेप्थ है, ठीक है। डेप्थ मीन्स मोटाई, लंबाई एंड चौड़ाई, ठीक है। अब
मतलब ये हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में, मतलब बिल्कुल लेफ्ट साइड में जो हमारा बॉडी का रीजन डिवाइड होते हैं ना, तो ये हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में आता है। और ये हमारा एब्डोमिनल कैविटी में, कहाँ पर, स्टमक जो होता है, ठीक है, उसके फंडस पार्ट जो होता है और डायफ्राम के बीच में पाया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, एक बार डायग्राम देखते हैं। तो ये कैप्सूल से चारों तरफ से कवर्ड होता है। ठीक है, देन ट्रेबिकुला, वेस्कुलर, साइनोसॉइड, देन रेड पल्प होता है और वाइट पल्प होता है। ठीक है, तो जो रेड पल्प होता है, ठीक है, वेंस में, और जो वाइट पल्प होता है वो आर्टरी से निकलता है। ठीक है, अब इसके अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसकी जो मिडिल लेयर होती है, सतह होती है, वहाँ पर हाइलम पाया जाता है। ठीक है, और ये चारों तरफ से फाइब्रोइलास्टिक कैप्सूल्स के द्वारा कवर्ड होता है, जो कि ट्रेबेकुले का फॉर्मेशन होता है वहाँ पर। ठीक है, जो इसकी सेल्स होती हैं, जो सेल्स की एक तरह की स्ट्रक्चर्स होती है, उसमें लिम्फोसाइट वो माइक्रोफेजेस पाई जाती हैं। ठीक है, जो ट्रेबेकुलम में स्थित होती हैं और जिन्हें स्प्लेनिक पल्प कहा जाता है। और जो स्प्लेनिक पल्प होता है, स्प्लेन का जो पल्प होता है वो दो तरीके का होता है, रेड पल्प होता है और वाइट पल्प होता है। जो रेड होता है वो ब्लड से मिलकर बना होता है और जो वाइट होता है वो लिम्फेटिक टिश्यू से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब जो वाइट पल्प होता है उसमें बी लिम्फोसाइट्स की नंबर्स ज़्यादा होते हैं, मतलब बी लिम्फोसाइट ज़्यादा होता है। ठीक है, और उसमें वृद्धि होती है, तथा जो उसमें एंटीबॉडीज़ होते हैं जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं। ठीक है, और जो हमारा रेड पल्प होता है उसमें क्या होता है, सूक्ष्म जीवों तथा आरबीसी व प्लेटलेट्स को नष्ट करती हैं। ठीक है, तभी तो बोला जाता है द ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी, रेड ब्लड सेल का कब्रिस्तान बोला जाता है एक तरीके से। ठीक है, अब इसके फंक्शंस की बात करते हैं तो अभी हमने पढ़ा था फैगोसाइटोसिस। ठीक है, जिसके कारण माइक्रोब्स व आरबीसी को एक तरीके से भक्षण कर उन्हें नष्ट कर दिया जाता है। ठीक है, देन इसमें अगर ब्लड स्टोरेज की बात करें तो स्प्लीन पे अराउंड 350 ml ब्लड को कलेक्ट करके रखता है। ठीक है, जिसमें कि सिंपैथेटिक उद्दीपन के समय सर्कुलेशन में वापस लौटा दिया जाता है। ठीक है, अब इम्यूनिटी रिस्पांस की बात करते हैं तो इम्यूनिटी रिस्पांस में भी एंटीजन द्वारा स्प्लीन में उपस्थित टी एंड बी लिम्फोसाइट को एंटीबॉडी के उत्पादन के लिए सक्रिय किया जाता है। ठीक है, तो टी एंड बी लिम्फोसाइट ही एंटीबॉडी को फॉर्मेट करते हैं, मतलब फॉर्मेशन होता है इसकी वजह से। ठीक है, जिससे हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है या इंक्रीज होता है। ठीक है, अब बात करें इरिथ्रोपोइसिस। ठीक है, जिसपे कि स्प्लीन और लीवर, ये इंपॉर्टेंट होता है कि इरिथ्रोपोइसिस क्या होता है। इरिथ्रोपोइसिस जिसमें क्या होता है कि स्प्लीन और लीवर, जब हमारा मतलब भ्रूण होता है, जब कोई भी बच्चा, या फिर जब भ्रूण में ये मेन ऑर्गन होते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं, ब्लड के सेल्स का उत्पादन के लिए मेन ऑर्गन माने जाते हैं स्प्लीन एंड लीवर। ठीक है, इसलिए इसको इरिथ्रोपोइसिस टर्म दिया गया है। बात कर रहे हैं थाइमस ग्लैंड की। थाइमस ग्लैंड में क्या होता है कि ये जो ग्लैंड होती है मेटिया स्टर्नम में, स्टर्नम के पीछे, ठीक है, और ये नेक के ही डाउनवर्ड्स पाई जाती है। और इसका जो वेट होता है एट द बर्थ टाइम पे करीब 15 ग्राम की होती है, और जब एडल्ट फेज आता है तो 30 ग्राम की हो जाती है। जैसे ही वयस्क अवस्था के बाद यह जैसे ही हमारी एज बढ़ती है, ओल्ड एज में आते हैं, तो ये धीरे धीरे हमारी ये नष्ट होती रहती है, कम होती रहती है। ठीक है, अब थाइमस जो ग्लैंड है ये दो पार्ट से मिलकर बनी होती है। ठीक है, जो एरियोलर टिश्यू द्वारा आपस में एक तरीके से जुड़े रहते हैं, और ये फाइब्रोस कैप्सूल्स द्वारा कवर्ड रहते हैं। ठीक है, और इनके ऊपर की कला या फिर उपकला कोशिका व लिम्फोसाइट्स के फ्रेमवर्क द्वारा डिवाइड होती है। और प्रत्येक ल्यूबुल का जो बाहरी पार्ट होता है वो कोर्टेक्स से, और जो अंदर होता है वो मेडुला से कवर्ड होता है। ठीक है, मेडुला कहलाता है। ओके, दिस इज़ द थाइमस ग्लैंड। देख लीजिए, ये हमारा लंग्स, ठीक है, ये लंग्स के बीच में। ठीक है, अब राइट लोब हो गया, लेफ्ट लोब हो गया है। ठीक है, इनको डिटेल में जानते हैं, इनके फंक्शंस क्या होते हैं। तो फंक्शंस क्या होता है कि इसमें लिम्फोसाइट्स बोन मैरो की, ठीक है, प्लूरीपोटेंट सेल्स द्वारा उत्पन्न होती है, जो थाइमस ग्रंथि में प्रवेश कर सक्रिय टी लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, वही निर्माण करती है, और यही अपने कोशिकाओं अपने विशिष्ट गुणों द्वारा विशिष्ट एंटीजन को पहचानने व मारने की क्षमता रखती है। ठीक है, तो टी लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन एक तरीके से थाइमस ग्लैंड में होता है। ठीक है, वही सही है, एक मतलब ये पहचानने की, जो विशिष्ट एंटीजन जो होता है ना, उसको पहचानने में तथा किल करने की क्षमता रखती है। देन थाइमस ग्लैंड द्वारा स्रावित कौन सा एक सीक्रेट होता है, हार्मोन्स, या थाइमोसिन हार्मोन्स, या थाइमस ग्लैंड व लिम्फेटिक सेल्स में परिपक्वन में सहायता करती है। ठीक है,
अब बात कर रहे हैं माल्ट, जिसको बोलते हैं म्यूकोस एसोसिएटेड लिम्फ टिश्यू। कुछ ऐसे टिश्यू होते हैं, ठीक है, जो हमारे कई जगह पाए जाते हैं, जैसे कि ये अंडाकार की संरचनाएं होती हैं, ठीक है, जिनके ऊपर कैप्सूल नहीं पाया जाता है। मुख्यतः कहाँ पर, आमाशय, आहार नाल, इसोफेगस, देन आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक, देन मूत्र नली व प्रजनन नली में होता है। जस्ट लाइक यूरिनरी ट्रैक एंड आपका प्रजनन नली को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कंफ्यूज हो गया है। चलिए ठीक है ना, प्रजनन नली में। ओके, देन कुछ टॉन्सिल्स में भी ये ओरल कैविटी में वहाँ पर पाए जाते हैं, क्योंकि जो हमारा फूड लेते हैं, ठीक है, और जो कुछ सांस लेते हैं तो उसमें कुछ भी एंटीजन होते हैं, ठीक है, उनको नष्ट करने का काम करते हैं। ये 3 तरीके के होते हैं। फेरेंजियल होता है, ठीक है, नाक के पीछे स्थित होता है, जिसे एरिनॉइड कहा जाता है। देन प्लेटाइन होता है, ठीक है, ये दोनों साइड्स में होता है, बीचों बीच, मतलब बीच से दोनों साइड में। देन लिंगुअल होता है, ठीक है, ये हमारी जो टंग होती है इसके पीछे वाली लटका हुआ दिखता है ना जब हम मुँह खोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं पियर्स पैसेज। ये क्या होता है, लिम्फोइड टिश्यू है, ठीक है, छोटी आंत व अवरुद्ध निकले हुए एंटीजन में से पाए जाते हैं। अब ये डायग्राम याद रखिएगा, बहुत कुछ चीज़ें इसी में सब चीज़ें हैं। फर्स्ट है लिम्फेटिक कैपिलरीज, ठीक है, वहाँ से निकला हमारा ये लिम्फ वेसल्स से फॉर्म हुए लिम्फ नोड, फिर लिम्फ नोड वापस लिम्फेटिक वेसल्स में गए, देन लिम्फेटिक ट्रंक में, देन लिम्फ कलेक्टिंग डक्ट हो गई, उन्होंने कलेक्ट किया, उसके बाद सबक्लेवियन वेन्स पे गई, ठीक है। इस तरीके से लिम्फेटिक सिस्टम हमारा काम करता है। इसको मैं डिटेल में कुछ और चीज़ें अपलोड करूँगा, ठीक है। अभी ये कंप्लीट नहीं है, हालांकि कंप्लीट ही है, बट थोड़ा सा और डिटेल में जानना हो तो अभी अपडेट रहिएगा नेक्स्ट वीडियो से।